नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दिशा संदेश मीडिया में। और आज हमारे साथ हैं बगरू विधानसभा के विधायक और पूर्व में रहे पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री कैलाश वर्मा जी। कैलाश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो आपको दिशा संदेश मीडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने 45,250 मतों से जो जीत हासिल की है बगरू विधानसभा में, फिर से एक रिकॉर्ड कायम किया है। सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप ये श्रेय किसको देना चाहते हैं? और इतनी बड़ी जीत है, कार्यकर्ता तन मन धन से आपके साथ लगे, जनता ने आपके ऊपर फिर से भरोसा जताया, क्या मैसेज देना चाह रहे सर? दिशा संदेश मीडिया का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमेशा एक खबर के माध्यम से बगरू की जो गांव गरीब किसान की आवाज़ थी उसको लोगों तक पहुंचाने में बखूबी अपना योगदान दिया। रही बात इलेक्शन की, ये हमारा तीसरा इलेक्शन था जहां पे पार्टी कार्यकर्ताओं का एक निर्देश था, एक संदेश था। वो संदेश कहीं ना कहीं विश्वास के अंदर उस समय बदल रहा था जब लोगों ने एक बार ये देखा कि पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सी पार्टी किस लेवल के ऊपर आके किसकी मदद कर सकती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं भी थी, माननीय वसुंधरा जी की 2013 से 18 तक किए गए कामों का विजन भी था। इन सब बातों को जो देखा, लोगों ने कहा कि हमारी पार्टी के समय गांव गरीब किसान के लिए योजनाएं बनी। कांग्रेस आती है, उन योजनाओं को जीरो कर देती है। हमारी पार्टी में सनातन के ऊपर हम ठोस मजबूती के साथ में लड़ते हैं। जो अभी कांग्रेस ने जो योजनाएं चालू करी है वो बीजेपी बंद करेगी या नहीं? देखिए, कांग्रेस की तो कोई योजना ही नहीं है। ये तो केवल और केवल लोगों को झूठे वादे करना। जैसे आप लोगों ने कहा कि जो पिछला इलेक्शन जब हो रहा था, ये राज्य के अंदर आए थे, तो इन्होंने जब राज्य में आए तो इनके यहाँ पे माननीय नेताजी आए, लोगों से वादा किया कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। अब फिर ये उसको गारंटी में लेके आ रहे हैं, वो भी तो गारंटी थी जी। फिर ये 7 गारंटी का अभी और अदा किया गया। तो 3500 रुपए भत्ता देना युवाओं को, वो भी गारंटी थी, क्या हुआ? महिलाओं की रक्षा करने की बात भी गारंटी थी, क्या हुआ? और किसानों के कर्जे की बात भी गारंटी थी, क्या हुआ? तो ये तो एक इनकी हम मान सकते हैं कि राजस्थान में 7 गारंटी की योजना को जनता ने न देखते हुए धार्मिक कार्ड, धर्म कार्ड खिलाया, धर्म के ऊपर एक वापस विश्वास जताया है। जनता ने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए तो व्यक्ति को जीना ही चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति फ्रंट के ऊपर आके कोई बात करे, जैसे अभी हम हैं यहाँ पे बैठे, बहुत सारे लोग, हम बहुत सारी चीजों को देखते हुए 2019 के अंदर जो खोना गोरियान के अंदर ऊपर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, पुलिस की लाठियां हमने खाई थी, हम क्या उस बात को थोड़ी भूल जाएंगे? हमने गांव ढानी के लिए जहां पे भी कस्बे में गए वहां पे इस बात को रखनी चाहिए। समय के ऊपर बात नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो केवल कांग्रेस ने तो इन चीजों को बढ़ावा दिया, और बढ़ावा इस तरह के ऊपर दिया कि केवल फूट डालो, राज करो, अपने लोगों को साइड में करो, दूसरे लोगों को आगे ले आओ। जबकि राजनीति ये कहती है कि आप 36 कौम के मजबूत सिपाही होते हो। ये करना चाहिए। कभी भारतीय जनता पार्टी का जो लेवल है वो नीचे के लेवल के ऊपर कभी नहीं गया, कभी भी। सनातन की भी बात आई, हिंदुत्व की भी बात आई तो मजबूती के साथ में आई, पहले भी कायम थी, आज भी और आगे भी रहेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जिन्होंने ये जीवन के अंदर कोई सोच नहीं सकता था, धरातल से लेके अंतरिक्ष तक हमारा जो चंद्रमा तक तिरंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता, देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा धन्यवाद सांगनेर की जनता को देना चाह रहा हूँ, जिसने भजन लाल जी शर्मा को, जो भाजपा प्रत्याशी थे, उनको लगभग 48,000 मतों से भारी बहुमत से जो विजय बना के सांगनेर विधानसभा में भेजा। मैं कैलाश यादव, जो कि सांगनेर के लिए काफी संघर्षरत हूँ, सांगनेर की समस्याओं के लिए संघर्षरत हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भजन लाल जी के सहयोग से, जैसे कि हमारे कई मुद्दे थे सांगनेर में, बिसलपुर का पानी जो कि यहाँ से कई जगह पर जा रहा था, जयपुर से बाहर भी जा रहा था, सांगनेर को नहीं मिल पा रहा था। अब भजन लाल जी के सहयोग से जो हम हर घर में बिसलपुर का पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा मुद्दा था हमारा जाम मुक्त सांगनेर। सबसे बड़ी जो सांगनेर की समस्या है कि हर व्यक्ति जाम से परेशान है। हम आशा करते हैं कि भजन लाल जी
है जो हमारे सहयोग से इस मुद्दे का भी जल्द से जल्द समाधान करेंगे। धन्यवाद। ये को चंद्रयान को सफल कर दिया, और सफल करने के बाद में भी अगर कोई पार्टी ये नहीं मानती है कि हम ये हैं वो है, तो ये तो देखिए इनके जो सपने हैं वो सपने नहीं, पहले भी तो थे। जनता ने साफ संदेश दे दिया है आपके ऊपर विश्वास करके कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कांग्रेस ने इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में कुछ कारण रहा है कि वापस विश्वास दिखाया है। देखिए कांग्रेस ने हमेशा लुटाया, और लूट और झूठ, लूट का बाजार, झूठ की दुकान माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकार, ये सत्य साबित हो गए ना। आप जो आओ जिस कोई 3 लाख रुपए की माननीय वसुंधरा जी के टाइम में बामासा की योजना थी, कोई व्यक्ति गांव का किसी हॉस्पिटल के ऊपर जाता था, वहां पटल के ऊपर जाता, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका काम होता था। अब आप जबरदस्ती से लाके चिरंजीवी का एक झूठा वादा करोगे 25 लाख, उसकी टेक्निकल प्रोसेस इतना बहुत ज्यादा हार्ड है कि उसकी जो कागज फॉर्मेलिटीज ही आप पूरी नहीं करा पाओगे, तो कैसा, फिर किस बात की गारंटी। तो केवल कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी जैसे यहाँ पे बड़ी बात नहीं करे, जो कांग्रेस प्रचार करने गांवों के अंदर नहीं जा रही थी, हमारे जो कार्यक्रम बनते थे उसके पीछे पीछे कांग्रेस चलती थी। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का तो विजन है, कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा राजस्थान को गर्त में डालने का काम किया। आज दिन तक, लंबे टाइम तक अशोक गहलोत जी यहाँ पे रहे। जब राजस्थान की जनता को आवश्यकता लगी, सरकार होटलों के अंदर रही। राजस्थान की जनता को सुशासन देने की बात आई, 200 एगोसित मुख्यमंत्री बना दिए, और जिनको बनाया उनकी पोजीशन देखो ना आप। एक सरकार के 17 कैबिनेट मंत्री हार रहे हैं, हाँ। तो सरकार ने क्या क्या किया फिर लोगों के साथ में? केवल और केवल सिर्फ धोखा। हमारे यहाँ बगरू विधानसभा, आपका विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो आज की तारीख में जयपुर में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और विकास की दृष्टि से भी देखा जाए तो 5 साल कांग्रेस ने विकास के दावे किए और विकास के दावों पर वो दोबारा आने का दम भर रही थी। क्या बगरू विधानसभा में विकास नहीं हुआ? देखिए राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते तो दूसरे नंबर की विधानसभा, जयपुर में 1 नंबर की है। 3,52,000 से ज्यादा इसमें वोट है, और जिस कांग्रेस ने इसको ये माना कि ये हमेशा कांग्रेस की सीट है जिसमें कच्ची बस्तियां हैं, माइनॉरिटी के वोट है, मगर हमारे तो 36 कौम के अंदर गिन के रखते हैं। सब लोग हमारे यहाँ हैं, सर के ऊपर रखते हैं। हम कभी राज के अंदर आए तो हमारा जो पैर है वो सर के ऊपर रख के राज नहीं करते, हमेशा लोगों की सोच के ऊपर राज करते हैं। ये वो पिछले चुनावों में भी दिखाता था, क्योंकि जो आपका हार का अंतर रहा था वो बहुत मामूली था। बजाय 2013 में जब आप विधायक बनाते तो जीत का अंतर बहुत बड़ा था। अब आप दोबारा से विधायक बने हैं तो जीत का अंतर काफी बड़ा है, लेकिन जब हार हुई थी तो वो मार्जिन बहुत कम था। वो तो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं केवल आपसी कार्यकर्ताओं में या कुछ लोगों में थोड़ा सा कमी रही, इस कारण से वो उस समय भी नहीं आ पाए। ये चीज तो दिख रही है सर। देखिए मैंने हमेशा बोला, मेरे भाषण में भी बोला, मैं गाँव में गया, ढाणी में गया, 25 दिन यहाँ पे हम सुबह 7 बजे निकलते थे, हमारी पूरी टीम काम करती थी, रात को 2 बजे तक हम फील्ड में रहते थे। तो हमने ये कहा कि बड़ा परिवार था, कहीं ने संभालने में थोड़ी बहुत कमी बेसी रहेगी, उसको हम दूर करेंगे, मगर दूर ऐसा करेंगे कांग्रेस याद करेगी। पिछली बार भी याद किया। बिल्कुल। आपके वोटिंग पोल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख के लगभग मत ले जाने में सफल होती है, तो फिर उस अगले वाली पार्टी का क्या मान के चले हम? तो कांग्रेस ने केवल ये देखा कि हम झूठी गारंटी, हमारे 10,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने अवानिया के वोट को प्रतापनगर में जोड़ दिया, प्रतापनगर को खोना गोरियान में जोड़ दिया, ताकि लोग वोट नहीं दे सके। सरकार इनकी थी। जो बीएलओज में तो खुला बोल रहा हूँ, बीएलओज ने इसमें बदमाशी की है, तो समय के ऊपर हम देखेंगे, उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं इसी विधानसभा के अंदर। नहीं तो जो इनकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन को इन्होंने जिस तरीके से करके छोड़ा, तो इनको ये जो समस्या है ये पूरे जयपुर की रही थी, वोटिंग की समस्या। सर सांगानेर ले लो, चाहे हवा महल ले लो, सभी जगह ये समस्या रही है। बगरू में नहीं, पूरे जयपुर के अंदर, मैं कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में ये समस्या रही। देखो बीएलओज वाली जो बात है ना, मैंने इसलिए आपको बोली कि कोई बंद कमरे के अंदर, जैसे कांग्रेस बंद कमरों में सरकार चला रही थी, बंद कमरों में पैकेट तैयार हो रहे थे, खाद्य सामग्री बांटेंगे, हमारे बाड़मेर की माता जी उस खाद्य सामग्री का पैकेट खोलती है, उसमें धूल मिलती है। ऐसे ही चश्मा चढ़ा हुआ था बीएलओज के ऊपर भी कि लास्ट तक सरकार कांग्रेस की आएगी, क्योंकि पकी पकाई मिल रही थी।
और इन्होंने जो पक्की पकाई के चक्कर में राजस्थान की जनता के साथ में जो कुठाराघात किया, विश्वासघात किया, उसमें बगरू भी शामिल था। 10,000 वोटों को काटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनकी लिस्टिंग करेंगे, ये लोग देख रहे हैं मेरा पता कैसे चलेगा, उसका कैसे चलेगा, इसका पता करेंगे हम। और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत था, बुलंद था कि इसकी 10 की 20 की भरपाई कहीं ना कहीं से कर गए और हम अच्छी मेजोरिटी से चुनाव जीत के यहाँ पे। आप यूथ हैं, अभी भी इस समय भी देखा जाए तो वैसे अब युवा काफी आए हैं, लेकिन 2013 में तो सबसे युवा आप ही थे। जब पहली बार विधानसभा गए थे तो आपका फोटो भी काफी वायरल हुआ था सभी जगह मीडिया में। तो यूथ के नाते आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं 2013 में राजस्थान में सबसे कम उम्र का विधायक बना और वसुंधरा जी की सरकार के अंदर मैं संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय सचिव था 2016 के अंदर। तो मैंने बहुत सारी चीजें तैयार की थी। जैसे 2016 के अंदर मैंने एक सॉन्ग रिलीज किया था, वसुंधरा वंस मोर वदी वंस मोर के ऊपर। वो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, कम से कम 1.5-2 करोड़ लोगों ने देखा था उसको। तो युवाओं के अंदर एक जो संदेश है, युवा राजनीति के अंदर आना चाहिए, मगर युवाओं के मायने क्या है उस राजनीति को कम से कम समझे। आज बहुत सारे हमारे सरपंच भी बनते हैं, मगर वो पंचायत राज की नियमावली क्या है उसको नहीं पढ़ पाते, काम नहीं कर पाते। आने वाले समय के अंदर विधानसभा की पटल के ऊपर हम युवाओं की सेमिनार पहले भी करते थे, अभी भी करके एक संदेश देंगे इस राजस्थान के अंदर कि लोग कहते हैं कि युवा होता तो है मगर अनुभव नहीं होता, अनुभव समय के ऊपर आते हैं लोगों ने। मैं अभी भी मैदान के अंदर गया, बहुत सारे लोग नए जुड़े, लोगों ने कहा भाई साहब अभी तो आ रहे हो, बाद में आओगे कि नहीं? तो मैंने कहा तीसरी बार चुनाव मैदान के अंदर है। बोले भाई साहब तीसरी बार आप कैसे हो, तीसरी बार तो हो ही नहीं सकता। आपकी उम्र को देखते हुए थोड़ा सा लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं। तो ये बहुत सारी चीजें थी। अब की बार इनको हर क्षेत्र के अंदर, कहीं पे महिला सम्मान आता है उसमें युवा कैसे खड़ा हो, कहीं पे किसानों की बात आती है उसमें बैकअप पे युवा कैसे रहे, समाज बटे नहीं उसमें युवा कैसे रहे, परिवार घटे नहीं उसमें युवा कैसे रहे। तो युवाओं की एक मेजोरिटी कायम रहे, केवल उस सम्मान के साथ में कि बड़े आदमी का, बड़े कार्यकर्ता के साथ में तालमेल। क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे कोई युवा, पिछली बार मेरे को बहुत फेस करना पड़ा, लोगों ने कहा कि साहब वो तो कम उम्र में बना हुआ, उसके साथ तो युवा टोली रहती है। तो मूल कार्यकर्ताओं की पहचान करते हुए युवाओं की चयन कैसे बने उसके लिए काम करना। विधानसभा के अंदर भी अच्छा संदेश देंगे, बगरू में देते हुए पूरे राजस्थान के अंदर एक मैसेज जाएगा कि युवाओं की टोली अनुभव के लोगों को साथ में लेके चलती है और कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत होती है तो उसको भी अब की बार ठीक करने का काम करेंगे। आपको फिर से दिशा संदेश मीडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ थे बगरू विधानसभा के विधायक कैलाश वर्मा जी, इनको बहुत बहुत बधाई। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।